हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर क्लासेस पर बाय अभी स्वामी। और मैं अभी स्वामी, फाउंडर ऑफ एक्स स्क्वायर क्लासेस, आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ फिजिक्स एंड मैथ। जैसा कि हमारी क्लासेस आ भी चुकी हैं, कुछ प्रैक्टिस सेशन और कुछ क्लासेस हमने एक दो टॉपिक के ऊपर अपलोड कर भी दिए हैं, आप उनको जाकर विजिट कर लीजिएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारा जो प्रैक्टिस सेशन या फिर क्लासेज रहेंगी वो रेगुलर टीचर रहने वाली हैं। एक भी दिन मिस नहीं होगी, ये मेरा आपसे वादा है। एक भी दिन मिस नहीं होगी। बशर्ते मिस ना होने के लिए आपको भी मेरा साथ निभाना पड़ेगा। साथ निभाने से मतलब ये नहीं कि आप फिर हाथ से हाथ पकड़ कर चलो। मेरा मतलब ये है कि आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को अपने फ्रेंड्स को साथ शेयर करना पड़ेगा जो मेरी वीडियो को नहीं देख रहे। जो आपके क्लासमेट्स हैं उनको भी आपको वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, वादा रहा गुरु का बच्चों से। प्यार से प्यार करें, वैसे प्यार भी तो करते हैं ना आपस में, ठीक है। गुरु और शिष्य के प्यार, कृपया आप सीरियस ना लीजिएगा, ठीक है। तो वादा रहा मेरा आपसे ये कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट मैं अवेलेबल करवाने की कोशिश करूंगा। मेरी हर कोशिश ये रहेगी कि आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाए वो बेहतर से बेहतर रहे, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्लियर है? तो आप भी साथ निभाए रखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना वीडियो को, ठीक है। नेक्स्ट बात देखो, मैं बात करने वाला हूं कि देखो बहुत सारी चीजें होती हैं। अब थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं। लाइफ में पता है क्या होता है? लाइफ में हम कई बार थोड़े एक बार हमने ट्राई किया, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। एक वर्ड होता है मैनिपुलेट, एक वर्ड होता है मैनिपुलेट। मैनिपुलेट का मतलब क्या होता है? मैनिपुलेट का मतलब ये होता है कि कोई भी इंसान आपको इतनी आसानी से अपनी बात मनवा देता है और आप उसकी बात के लिए एग्री हो जाते हो। वो डिफरेंस होता है हाँ और ना कहने का। इंसान को ना कहने का हुनर जो है वो सीखना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि ना कहने का हुनर जब आपके अंदर आ जाता है ना, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगता है। लेकिन आपने हाँ कह दी, किसी ने पर्सन ने आपको कहा हाँ तो यूपीएससी की तैयारी कर ले, तो यूपीएससी कर सकता है, तो आप यूपीएससी की करने लगे। जब आपने यूपीएससी, भले ही आपको पता है कि आप पीछे यूपीएससी के अटेम्प्ट दे चुके हो और आप यूपीएससी से क्विट कर चुके थे, लेकिन नहीं, क्विट करने के बाद भी आप उसमें फिर से जाने की कोशिश करते हो। क्यों करते हो? वो इसीलिए करते हैं ना कि हम चाहे कि भाई हाँ हो जाए, ठीक है। तो वो थोड़ा सा होता है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि एक पर्सन जो है ना, जैसा मतलब जो चाहता है वो कर सकता है, जैसा वो चाहता है वैसा कर सकता है, जो वो चाहता है वैसा कर सकता है। चलिए अच्छा एक बात बताऊं, कमजोर बच्चों से बात करता हूं कि जो कमजोर बच्चे हैं वो कमजोर क्यों है? क्यों कमजोर है वो कमजोर इसलिए नहीं है कि वो पढ़ना चाहते हैं और पढ़ नहीं पा रहे। वो कमजोर इसलिए हैं कि वो पढ़ना ही नहीं चाहते। अगर वो पढ़ना चाहें, चीजों को समझना चाहें, तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो उनके समझ में नहीं आ सकती। कोई भी चीज नहीं, नथिंग। क्यों? क्योंकि उससे एक चीज आप ये समझो कि जिन प्रॉब्लम्स से हम दूर भागते हैं ना, जिन प्रॉब्लम से हम दूर भागते हैं वही प्रॉब्लम हमें बड़ी लगती है और हमारे लिए टेरिबल बन जाती है। कैसे बन जाती है? कि मान लो मेरे को कोई काम दिया गया, ठीक है, मैं वो काम नहीं करना चाहता, मैं वो काम नहीं करना चाहता। अब मैं क्या करूंगा उसके लिए? या तो बहाने बनाऊंगा, या मैं ये कहूंगा कि ये काम बहुत टफ है या फिर हार्ड है। कहूंगा या नहीं कहूंगा? ये चीजें पर करूंगा नहीं करूंगा। लेकिन अगर वो मुझे काम करना है तो मैं सिर्फ इस बात पे फोकस करूंगा कि उस काम को किया कैसे जा सकता है। अगर वो नहीं करना है तो मैं इस बात पे फोकस करूंगा कि वो मैं उसके लिए बहाने कैसे बना सकता हूं, मैं किस तरीके से इससे अपना पीछा छुटवा सकता हूं। करते हैं ना ऐसा? तो पढ़ाई को लेकर भी तो हम ऐसे ही रहते हैं ना कि किस बहाने से हम पढ़ाई से पीछा छुटवा सकें। अब जितना हम उससे दूर भाग रहे हैं वो भी हमसे उतनी दूर जाती जा रही। क्लियर है ना मेरी बात को? आप समझ पा रहे होगे ना कि प्रॉब्लम्स बड़ी नहीं होती, प्रॉब्लम्स कभी भी बड़ी नहीं होती। प्रॉब्लम्स बड़ी तब बनती है जब हम उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाते, जब हम उसको करना नहीं चाहते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताता हूं। एक स्टूडेंट था, वो क्या करता, वो डेली जब स्कूल में आता या फिर अपने घर पे जाता, मतलब कभी भी सुबह उठते ही वो क्या करता, एक सिक्का लेता,
उसको पढ़ना है या नहीं पढ़ना, उस बात के डिसीजन के लिए वो सिक्का लेता था। सिक्का लेने के बाद सुबह उठते ही वो उससे क्या करता, टॉस करता। टॉस करने के बाद वो उससे पहले एक डिसीजन ले लेता कि भाई ये सिक्के में हेड आएगा तो मैं सोऊंगा पूरे दिन बढ़िया मजे से। फिर कहता कि टेल आएगा तो फिर मैं डांस करूंगा। हेड आएगा तो सोऊंगा और टेल आ जाएगा तो मैं डांस करूंगा। और अगर ये सिक्का हवा में रह जाता है, अगर ये सिक्का हवा में रह जाता है तो मैं पढ़ूंगा। अब बताओ, अब क्या उसके पढ़ने की मन में थी? बिल्कुल भी नहीं थी। क्यों नहीं थी? अब उसने कंडीशन ही ऐसी पुटअप कर दी है कि अगर ये सिक्का हवा में रह गया तो मैं पढ़ूंगा। अब सिक्का हवा में रहने का नहीं, उसको पढ़ना नहीं। उसने बहाना ऐसा बना दिया। तो ऐसा ही हम करते हैं यार, करते हैं, एक्चुअल में करते हैं। बहाने की बनाने की कोई जरूरत नहीं, करते हैं हम रियल में ऐसा। समझ में आ रही है मेरी बात आपको? तो ये चीज आपको समझनी है थोड़ी सी यार, और समझनी पड़ेगी, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। क्लियर है? देखो, भटकते भटकते ऐसे भटकते रह जाएंगे, कोई सारांश नहीं। आप सबसे सबसे जरूरी इंसान के लिए होता है कि खुद को पहचानना। खुद को पहचानना सबसे बड़ी बात है ये, कि आपको भगवान ने क्या टैलेंट देकर धरती के ऊपर भेजा है। ये मेरी गारंटी है कि कुछ ना कुछ टैलेंट आपको अवश्य मिला है। क्लियर है? तो ये सोचो ना, ये ट्राई करने की कोशिश करो कि भगवान ने क्या टैलेंट देकर आपको भेजा है। और जिस दिन आपने ये जान लिया और आपने उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया, तो जनरली मैं आपको बता दूं कि दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको उस काम को करने से रोक दे। क्लियर है? तो समझ में आ रही होंगी, आई होप आपको समझ में भी आई होंगी। आपको अपनी लाइफ में या फिर अपनी डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करेंगे। ठीक है? इम्प्लीमेंट करने की बात यही है, आपको इम्प्लीमेंट करना है, चीज़ों को समझना है। ठीक है? बाकी ऐसे ही आपके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी के थ्रू या फिर कोई भी कहानी के थ्रू या फिर कोई भी बात के थ्रू या फिर कोई भी कोट के थ्रू आपको ये चीज़ें बताते रहेंगे। ठीक है? और एक बात अपनी लाइफ में याद रखना कि आपको ये शेर ना कहना पड़े। एक शेर है, सुनाना चाहूँगा कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। ये शेर कहने के आपने नौबत ना आए। क्लियर है? ठीक है? बस ये तक था। बाकी ऐसे ही बने रहेंगे और बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है? थैंक यू, धन्यवाद। और जो काम मैंने स्टार्टिंग में कहा था, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वाला, वो बिल्कुल भी कतई भी 10 भी फूल। समझ में आ रही है? ठीक है, बाय बाय।